पाकिस्तान का पानी रोका गया तो इसमें किन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है? आपकी लड़ाई है उस पाकिस्तान से जिसकी स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है टेररिज्म। विकासशील देशों की लिस्ट में या विकसित देशों की लिस्ट में कहां होगा, उसमें भी जब आप रैंक करेंगे तो पाकिस्तान उसमें दूर दूर कहीं नहीं। उतना ही फर्क है जितना गंगा जल और कीचड़ में लौट रहा सुअर। सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ होगा। इस बार ऐसा होगा स्नेहा, जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, जो दिखेगा आंखों से। ये 99 वालों को खुश करने के लिए आज आप उनकी अरशद मदनी की बाइट सुनो। जितना आग हमारे आपके सीने में है, उससे ज्यादा आग लिए बॉर्डर पर खड़ा सिपाही घूम रहा है। उतने जूते मारने के बाद पाकिस्तान चुपचाप अपने आप अपने इस्लामाबाद में पड़ा रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पूरा देश आज भी एक सवाल पूछ रहा है। सवाल ये कि आखिर जिन 26 से 28 लोगों की जानें गई हैं, उनका बदला भारत सरकार कब लेगी? कब भारत कोई ऐसा एक्शन लेगी जिससे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा? हालांकि भारत की चोट लगातार हो रही है, कभी वो वाटर स्ट्राइक कर रही है, कभी डिजिटल स्ट्राइक कर रही है और अर्थव्यवस्था को भी तोड़ने का काम किया है। लेकिन फिर भी जो लोगों की उम्मीद है वो यही कि कब बालाकोट वाली एयर स्ट्राइक होगी या कब सर्जिकल स्ट्राइक होगी। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? प्रकाश जी, आप जरा बताइए हमें। देखिए स्नेहा, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब घर में कोई बड़ी दुविधा या फिर आफत आन पड़े तो उस समय बड़ा संयम से आदमी को संभलना पड़ता है। आप कोई भी काम जब आवेश में करते हैं, गुस्से में करते हैं और केवल रिएक्शनरी करते हैं, केवल रिएक्शन देने के लिए करते हैं, तो काम खराब होता है। आपको उसमें मैक्सिमम रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप वही काम जब सोच समझ कर करते हैं, प्लानिंग करके करते हैं, तो उसका जवाब अलग तरीके से मिलता है। दूसरा, आपकी लड़ाई है किससे? आपकी लड़ाई है उस पाकिस्तान से जिसकी स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है टेररिज्म, जिसकी विदेश नीति है आसपास के देशों में आतंक को फैलाना। दूसरा, ये दो देशों का मसला है स्नेहा। ये रोड पर चल रहे दो यात्रियों का या कार सवार लोगों का नहीं है, जिसमें दो लोग अलग अलग कारों में सवार हैं और किसी ने किसी के कार को टक्कर मार दी है और अब रोड पर एक लड़ाई हो रही है, जो लड़ाई तुरंत के तुरंत फाइनल करने की स्थिति में है दोनों लोग कि अभी हम लोग आर पार कर देंगे। ये दो देशों की बात है। और जब देश की बात आप कर रहे हैं तो आप जब पाकिस्तान का नाम लेते हो, चाहे दुनिया में कोई भी आदमी हो, हम भारतीय हैं इसीलिए नहीं, कोई अमेरिकी होगा, कोई इजरायली होगा, कोई अरब के मुल्क का भी आदमी जब पाकिस्तान का नाम लेगा तो क्या पाकिस्तान का नाम इज्जत से लेगा? सवाल है। लेकिन जब भारत का नाम दुनिया में कोई भी देश, कैसा भी देश, वो चाहे भारत के बहुत बड़े दुश्मन तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में ही बैठे हैं, उनको भी पता है कि भारत की आज दुनिया में हैसियत क्या है, किसी भी लिहाज से। वो चाहे आर्थिक लिहाज से हो, वो चाहे सैन्य लिहाज से हो, या फिर भविष्य में भारत विकासशील देशों की लिस्ट में या विकसित देशों की लिस्ट में कहां होगा, उसमें भी जब आप रैंक करेंगे तो पाकिस्तान उसमें दूर दूर कहीं नहीं। पाकिस्तान और भारत की हैसियत में उतना ही फर्क है जितना जमीन और पाताल, जितना आसमान और जमीन। उतना ही फर्क है जितना गंगा जल और कीचड़ में लौट रहा सुअर। इतना फर्क है हमारे और उनमें। इसीलिए दूसरा, आप जो कह रहे हो कि जवाब कब देंगे, कैसे देंगे, आपको एक चीज बताइए, हम हमारे दर्शकों से भी समझना चाहते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि रोड पर चल रही कोई लड़ाई नहीं है, और ये लड़ाई वो है जो ऐसा लगता है कि भारत इस बार कुछ तो निर्णायक करने जा रहा है, और ये मैसेजिंग दुनिया को हो चुकी है। ये मैसेजिंग दुनिया के हर देश को, जो भारत को अपना दोस्त मानता हो या दुश्मन मानता हो, सबको एक मैसेज क्लियर दे दिया गया है कि जवाब वो होगा जो पहले नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कहा कि जवाब वो होगा जो कल्पना से परे होगा। हमने एयर स्ट्राइक देखा है, हमने सर्जिकल स्ट्राइक देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि एक और कोई कोवर्ट ऑपरेशन जैसा कुछ होगा, सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ होगा। इस बार ऐसा होगा स्नेहा, जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, जो दिखेगा आंखों से, जो दुनिया देखेगी, इसकी गूंज विश्व में फैलेगी। इजराइल गाजा में मार रहा है या रशिया यूक्रेन को मार रहा है तो दुनिया देख रही है ना। दुनिया के पास है ना देखने को, क्योंकि अभी हमारे ही देश में बहुत सारे लोग, अभी देखिए कांग्रेस के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, चरणजीत सिंह चन्नी, CWC की बैठक के बाद कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, और कांग्रेस ये कहती है कि हम सरकार के साथ हैं, अभी सरकार जो फैसला लेगी। कांग्रेस की भाषा क्या है?
और जब आप इन लोगों को चिन्हित करेंगे तो ये सब वो लोग हैं जिन्होंने बालाकोट पर सवाल उठाया, जिन्होंने सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया, जिन्होंने कोविड के दौरान भारत की वैक्सीन नीति पर सवाल उठाया, जो बार बार ऐसा कोशिश करते रहे कि भारत की वैक्सीन नीति फेल हो जाए, भारत का वैक्सीन दुनिया में ना जा पाए, जो बार बार कोरोना के समय अफवाह फैलाते रहे, चाहते रहे, ऐसा लगा इनके प्रभाव से, मतलब व्यवहार से, कि देश में किसी भी तरह से अराजकता फैल जाए। आप इनका नोटबंदी के समय इनका व्यवहार देखिए, आप इनका राम मंदिर पर व्यवहार देखिए। तो ये जो आप लोग कह रहे हैं ना कि लोग सवाल पूछ रहे, लोग नहीं है, एक खास समूह है या एक खास झुंड है जो हर बार कभी सेना के खिलाफ, कभी देश के खिलाफ, कभी प्रभु राम के खिलाफ, यही झुंड हर बार रहा है, कोई और नहीं है। और यही झुंड आपसे पूछता है मार क्यों नहीं रहे, मार क्यों नहीं रहे, मार क्यों नहीं रहे। आपको क्या लगता है कि ये इसीलिए ऐसा पूछ रहे हैं कि आप पाकिस्तान को जवाब दो? नहीं, ये चाहते हैं देश के आम जनमानस के मन में इंडियन आर्म फोर्सेस के प्रति या भारत सरकार के प्रति संदेह उत्पन्न हो। कल जब आप मार दोगे, कल जब आप मारोगे तो भी ये आपसे सवाल पूछ रहे होंगे कि अरे वहां तो कुछ हुआ ही नहीं, वहां तो कौवे मरे। सवाल पूछ कौन रहा है? सवाल है कि सवाल पूछ कौन रहा है, उनकी विश्वसनीयता क्या है। विश्वसनीयता होती जनता के मन में, अगर उनके लिए कोई जगह होता तो सरकार में नहीं बैठे होते जी। जनता आपको कहीं से कुछ मान ही नहीं रही है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से तो कहा गया है कि हम सरकार को पूरी तरीके से समर्थन दे रहे हैं। उसके बाद अरे भाई, तो वही बयान दे रहे थे, उस पर वही कांग्रेस जी, वही कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद चरणजीत सिंह चन्नी सर्जिकल स्ट्राइक पर क्यों सवाल उठा रहे, क्यों उठा रहे? कांग्रेस की भाषा सबको पता है, कांग्रेस क्या बोलेगी, कांग्रेस क्या चाहती है। इसीलिए सवाल है कि क्या आम जनता सोच रहे? नहीं, इस देश की आम जनता जो है ना स्नेहा, एक एक सामान्य बच्चे को, मैं बिहार में बैठा हूं अभी, साधारण बच्चे को, जिसको सेना नहीं पता, जिसको सरकार क्या करती है नहीं पता, उसको भी पता है कि इस बार पाकिस्तान की हौकाई ढंग से होनी है, ढंग से होनी है। क्योंकि भाई देखो भाई, जो केवल राजनीति के लिए बकवास कर रहे हैं उन पर बात करना बेकार है। यहाँ लोगों की जान गई है, कुछ लोग अपना केवल पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए कि ये जो 54 से 99 हमको आया है, ये 99 वालों को खुश करने के लिए। आज आप उनकी अरशद मदनी की बाइट सुनो, पाकिस्तान का पानी रोका गया तो इसमें किन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है? मौलाना अरशद मदनी को सुनना, वही मैं कह रहा हूं कि किन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। तो जब आप इन लोगों को चुनिएगा और देखिएगा कि अरे ये तो वही है जिसको सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी पेट में दर्द हुआ था, ये तो वही है जिसको एयर स्ट्राइक के समय भी पेट में दर्द हुआ था, तो ये चुने हुए लोग। दूसरा, मैं हमारे दर्शकों के लिए बता देना चाहता हूं, देखिए मैंने आपको बताया ना कि दो देश हैं। एक देश वो है जिसकी पॉलिसी है टेररिज्म, हमारी पॉलिसी नहीं है। तो हम जब जवाब देंगे तो हमारी पुख्ता तैयारी, हमारे प्लान, हमारी चीजों को सेटल करके ही तो देंगे। या पागल की तरह, मैंने आपसे कहा ना कि सड़क पर चल रही कोई लड़ाई नहीं है जहां बाइक वाले ने साइकिल वाले को या कार वाले ने कार वाले को ठोक दी और दो लोग लड़ रहे। जवाब वो होना चाहिए जो दुनिया को ये लगे कि भाई 150 अरब वाले 140 करोड़ की आबादी वाले देश का जवाब है, और ये जवाब एक भिखमंगे पाकिस्तान को है कि आने वाली नस्लें याद रखें। देखो जब पुलवामा हुआ, पुलवामा के बाद हमने इस तरह का रिहर्सल नहीं देखा एयरफोर्स का, हमने सिक्योरिटी फोर्सेस का जिस लेवल पर जो कुछ हो रहा है देश में वो सब नहीं देखा। नेवल फोर्सेस का अरबियन सी में इतना बड़ा एक्सरसाइज नहीं देखा। तो ये एक्सरसाइज, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स का परीक्षण, नेवी से मिसाइल का परीक्षण, ये सब हो इसीलिए रहा है क्योंकि भारत कुछ बड़ा निर्णय ले चुका है। अब आप उस निर्णय के साथ किस दिन जाएंगे, किस दिन दुनिया में वो निर्णय या वो खबर जो है सुर्खियां बनेगी, इस पर समय जरूर है। लेकिन इतना तो आपको अपनी आर्म फोर्सेस पर भरोसा करना पड़ेगा ना, क्योंकि लड़ना उनको है, हम आप नहीं जाएंगे लड़ने के लिए। तो जो सिपाही लड़ने जाएगा ये उसका हक है कि वो युद्ध के लिए कौन सा दिन, कौन सा समय, कौन सी तिथि चयन करना चाहता है, ये उसका हक है। जितना आग हमारे आपके सीने में है उससे ज्यादा आग लिए
बॉर्डर पर खड़ा सिपाही घूम रहा है, लेकिन वो जी। पूरी तैयारी के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हम ये चाहेंगे जब युद्ध होता है या इस तरह की कार्रवाई जब होती है तो उसमें दोनों तरफ डैमेज होता है, जिसको कहते हैं कोलेटरल डैमेज। जी। तो हम दुश्मन को मैक्सिमम इम्पैक्ट के साथ बर्बाद कर सके और हमारा मिनिमम नुकसान हो, ये उस बात की तैयारी है। भारत युद्ध की घोषणा कर चुका है और मैं आपसे एक और बात कह रहा हूं, ये भारत की कार्रवाई युद्ध में तभी परिवर्तित होगी जब पाकिस्तान जवाब देने की कोशिश करेगा। अगर पाकिस्तान भारत के जूते खाकर, जो 10, 20, 25, 50 जूते, जितने भी जूते भारत मारना चाहता है, मुझे नहीं पता, जितने में भी भारत का गुस्सा शांत होता है, हम भारतीयों का गुस्सा शांत होता है कि इस बार इतने जूते मारेंगे, उतने जूते मारने के बाद पाकिस्तान चुपचाप अपने आप अपने इस्लामाबाद में पड़ा रहता है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर उसने वो हवाबाजी जूते खाने के बाद, वो होता है ना कि अपने सामने वाले को बहुत मारा, उठने की हिम्मत नहीं है, लेकिन जैसे दो लोग पीछे खड़े हो गए वो फिर से गाली देने लगता है। लड़ना वो तब पाकिस्तान भी, की तिलमिलाहट तो कुछ और कह रही है। पाकिस्तान कह रहा है हर तरीके से वो तैयार है, मिसाइल की टेस्टिंग लगातार हो रही है। आज भी हमने एक खबर की कि अब्दाली की टेस्टिंग हो रही है। ये सब कुछ तो कुछ और दिखा रहा है। करो ना टेस्टिंग, करो जी। तो मिसाइल वो ठीक है, पोस्चरिंग है, वो अपने लोगों के लिए कर रहा है। वो लोग जो भूखे नंगे, आटा नहीं, चावल नहीं, दाल नहीं, उनको कैसे खुश रखोगे? तो उनको ये बता रहे हो, देखो हमने बम बना लिया, हमने मिसाइल बना लिया, अभी हम भारत को जवाब दे देंगे। सबको पता है कि पाकिस्तान की क्या हैसियत है। खाने पीने के पैसे नहीं है, हथियारों के मामले में कह रहे हैं हम ये खरीद लेंगे, हम वो खरीद लेंगे। 5 दिन की लड़ाई का सामान नहीं है। और भूखे पेट कोई सेना नहीं लड़ती है। सेना को लड़ने के लिए खाना दोगे कि नहीं दोगे? खाना है, खाना पहुंचा दोगे पाकिस्तानी मिलिट्री को? तो ये सब कहानी और है। मैंने आपसे कहा ना कि या तो पाकिस्तान जूते खा के चुप रहेगा, और अगर वो जूते खाने के बाद जवाब देने की कोशिश करता है तो फिर भारत वो कार्रवाई करेगा जो फिर दुनिया देखेगी। फिर आप युद्ध में समझ लो कि आपका देश युद्ध में चला गया। यह युद्ध तभी रुक सकता है जब पाकिस्तान जूते खाएगा और चुप रह जाएगा। लेकिन जूते खाने के बाद भी वो अगर दुनिया में यह दिखाने की कोशिश करेगा कि अरे हम भी जवाब देंगे, तो जवाब दोगे तो फिर जवाब वो होगा जो फिर देख नहीं पाओगे फिर अगले दिन का सूरज। यही मैं आपसे कह रहा हूं कि पाकिस्तान को यह समझना पड़ेगा कि जूता खाओ और चुप बैठ जाओ। जूता खाने के बाद हमारे देश में जिस तरीके की तैयारियां हो रही हैं, हम बार बार कह रहे हैं राफेल जेट्स युद्धाभ्यास की तैयारियां कर रहे हैं। वायुसेना जो है वो लगातार अपने मिशन के लिए तैयार हो रही है। मतलब नेवी जो है वो लगातार तैयार हो रही है। मतलब ये सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक मैसेजिंग का काम तो कर ही रही है कि देखिए हमने अपनी तैयारियों पर युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान देखो, आपको मैंने आपसे कहा ना कि हमें पाकिस्तान की चिंता नहीं है। दिक्कत यह है कि भारत को कार्रवाई थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी। जब भी आपने समय तिथि चुनी है वो जल्दी से इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि पाकिस्तान अब घूम घूम के दुनिया में रो रहा है। वो कभी सऊदी के पास रो रहा है, वो कभी अमेरिका के पास रो रहा है कि देखिए भारत बहुत मारने वाला है, देखिए भारत बड़ी तैयारी कर रहा है, भारत कुछ तो बड़ा करने जा रहा है। तो जैसे जैसे दुनिया में रोएगा ना ये, तो संभव है 2-4 देश आपसे कहेंगे अरे छोड़ दीजिए, अरे जाने दीजिए। चीन और टर्की रोड पे भी साथ आ गए हैं। अरे उनसे तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ता। चीन और टर्की आ जाए, ईरान आ जाए, या मिडिल ईस्ट का कोई और भी देश खड़ा हो जाए, सवाल है कि ये कौन से देश है? रॉन्ग नेशन है। चीन अपने यहाँ मुसलमानों के साथ क्या करता है? चीन में इनकी चिंता छोड़िए, चीन की चिंता हमें थोड़ी है। बात यह है कि इंटरनेशनली दबाव, कई बार जब आप युद्ध में जाते हैं तो आप उसको इंटरनेशनली कैसे टैकल करते हैं। जैसे रशिया पर बहुत दबाव था, रशिया ने किसी की नहीं सुनी, भारत को भी किसी की सुननी नहीं। हर किसी को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, हर किसी को। ये आपकी लड़ाई है। आप ये नहीं कर सकते कि अमेरिका साथ है कि नहीं, फ्रांस साथ है कि नहीं, ब्रिटेन साथ है कि नहीं, दुनिया का कोई और देश साथ। मत देखिए ये सब।